नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लेकर आ गया हूं जो कि पूरे पूरे एनसीईआरटी की लाइन से आए हैं। तो चलिए फटाफट से याद करते हैं उनको। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट में मोल कैलकुलेशन की बात करेंगे तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलैरिटी आता है अगले डेफिनेशन। मोलैरिटी क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन को मोलैरिटी बोलते हैं। मतलब अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो मोलैरिटी, और अगर वेट से डिवाइड कर दिया सॉल्वेंट के तो मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला क्या है? डाइल्यूशन वाले फॉर्मूले में m1v1 बराबर m2v2 लगाना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है प्लैंक क्वांटम इक्वेशन। E इज इक्वल्स टू h म्यू होता है, जहां पर h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 होती है। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला बोर मॉडल का। बोर मॉडल में तीन फॉर्मूले हैं, रेडियस का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला है, एक वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम कमेंट में बताना। रेडियस का फॉर्मूला बता देता हूं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रेडियस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a नॉट z, जहां पर a नॉट की वैल्यू है, जहां पर a नॉट की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर में। बट एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू माइनस RH z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ये भी याद रखना है, काम की चीज है। नेक्स्ट है बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। डी ब्रोगली रिलेशन का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mb या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्वेश्चन है? देखिए फर्स्ट लॉ सबसे पहला U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ये याद रखना है, बहुत बहुत काम का फॉर्मूला है। दूसरा बेटा अगर वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पूछा है और इरिवर्सिबल बोला है तो फॉर्मूला लगेगा माइनस P डेल्टा V, और अगर रिवर्सिबल पूछा है तो कहेंगे माइनस 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। एंथैल्पी का फॉर्मूला याद रखना है H इज इक्वल्स टू U प्लस P डेल्टा V या फिर डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये बहुत बहुत काम का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का, CP और CV का रिलेशन बहुत काम का है, CP माइनस CV बराबर R होता है। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर स्पॉन्टेनियस के बारे में पूछा जाए तो डेल्टा G 0 से कम होता है। ठीक है, और अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में रिलेट करना चाहें तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K होता है या फिर माइनस 2.003 RT log KC होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बेटा इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम में कौन कौन से काम के फॉर्मूले? तो सबसे पहले KC का फॉर्मूला, कोई भी अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी हुई है तो KC बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। KP और KC का रिलेशन आता है KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा NG। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, POH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, और pH प्लस POH को अपन बोलते हैं pKw, जिसकी वैल्यू 14 आती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए कमेंट में बताइएगा कि अगर टेम्परेचर 90 डिग्री है तो KW की वैल्यू क्या होगी।